Next topic we are discussing about the transportation of water and mineral through xylem tissue. तो जाइलम टिश्यू के अंदर आपने देखा जाइलम वेसल्स, ट्रैकेट्स, ये सब रोल अपना प्ले कर रहे हैं फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर. सबसे पहले बात करेंगे कि वाटर आया कहाँ से. तो वाटर आता है सॉइल से. जो पानी आप सॉइल के अंदर डाल रहे हैं, जो रेन का वाटर सॉइल में है या जो सॉइल ने वाटर को अडहियर कर रखा है अपने आसपास, तो उस वाटर का ही प्लांट क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्प्शन कर लेते हैं. लेकिन कैसे करेंगे उसके रिगार्डिंग ही हमने सारा पढ़ना है. तो सबसे पहले बात करेंगे कि इसके लिए कौन सी थ्योरी रिस्पॉन्सिबल है, क्या बोलते हैं वाटर के मूवमेंट को, जो पानी जा रहा है. सबसे पहले एक थ्योरी का नाम पढ़ेंगे जिसका नाम है एसेंट ऑफ सैप. नाम है इसका एसेंट ऑफ सैप. सैप का मेन आपने मीनिंग देखा है, तो सैप का मीनिंग मेनली क्या होता है, लिक्विड या फ्लूइड या वाटर ही है जिसको हमने ट्रांसपोर्ट करना है. तो इसके लिए क्या बोलेंगे कि द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल सॉल्ट्स फ्रॉम द रूट टू एरियल पार्ट्स. ये रूट टू द एरियल पार्ट मीन्स हवा में जो है, जो लीफ है जैसे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, स्टेम है, वो इस एरियल पार्ट में आते हैं. एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स. देखिए ग्रेविटेशनल तो नीचे की तरफ लगती है, लेकिन प्लांट की जो स्टेम पार्ट है वो अगेंस्ट द ग्रेविटेशन है. तो अगेंस्ट द ग्रेविटेशन वाटर का मूवमेंट, ऊपर की तरफ मूवमेंट, कहाँ से, रूट से लेकर के लीफ तक की मूवमेंट को हम नाम क्या देते हैं, एक्सेंट ऑफ सैप. सैप का मतलब लिक्विड ही है यहाँ पे. तो वाटर अलोंग विद मिनरल कॉल्ड सैप. तो आप कह सकते हैं कि मिनरल के साथ जो वाटर है उसको हम सैप कहते हैं. जो किसके थ्रू एंटर करता है, ये एंटर करता है हमारी रूट के थ्रू. क्लियर. रूट में भी कौन सा पार्ट, इसमें रूट हेयर्स होते हैं, छोटे छोटे रूट्स के साथ. दिस इज द रूट हेयर, ये शो कर रखा है रूट हेयर को. ये रूट हेयर के थ्रू डायरेक्टली कांटेक्ट में आते हैं इसके, क्योंकि देखिए सॉइल पार्टिकल के चारों तरफ फिल्म ऑफ वाटर है. आप देख सकते हैं ये फिल्म ऑफ वाटर है. ये फिल्म जो है ये चारों तरफ बनी हुई है सॉइल पार्टिकल के, जो कि अंदर एंटर करता है किसके थ्रू, ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू. ये सॉइल से सेल की तरफ और सेल से अंदर की तरफ. ये सॉइल से अंदर एंटर करता है रूट हेयर के अंदर वाटर, और रूट हेयर से थ्रू एपिडर्मिस, रूट कॉर्टेक्स एंड एंडोडर्मिस से होता हुआ. ये देखिए ये इंटरनल पार्ट है, एपिडर्मिस सबसे बाहर वाली, रूट कॉर्टेक्स और एंडोडर्मिस सबसे अंदर का पार्ट. ये एंडोडर्मिस से होते हुए सबसे पहले कहाँ जाएगा, ये जाइलम वेसल इन द स्टेम, यानी कि स्टेम के जाइलम के अंदर एंटर करेगा. आपने देखा है कि प्लांट जो है वो रूट के थ्रू ही वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा है, और वाटर को एब्जॉर्ब करने के बाद वो स्टेम में भेजता है. तो वही प्रोसेस है ये रूट के थ्रू आ रहा है और कहाँ की तरफ मूव कर रहे हैं, स्टेम के अंदर जाइलम वेसल के थ्रू एंटर कर गया. अब जाइलम वेसल में क्या थ्योरी इसमें लगेगी, कैसे पानी ऊपर की तरफ मूव कर रहा है. तो हमने देखा कि ऑस्मोसिस प्रोसेस भी हो रही है, और इसके पीछे ये दो थ्योरी है. सबसे पहली थ्योरी रूट प्रेशर थ्योरी, और दूसरी थ्योरी है ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी. रूट प्रेशर थ्योरी जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं थी, तो जो मोर एक्सेप्टेबल थ्योरी है वो है ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी एंड फोर्स ऑफ एडहेशन. नाउ व्हाट इज ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी, कि वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स रखती है कोहेशन फोर्स. फोर्स का नाम है कोहेशन, और एक फोर्स है एडहेशन. कोहेसिव एंड एडहेसिव, इसी से वर्ड बना है कोहेसिव एंड एडहेसिव. कोहेसिव जो है वो वाटर मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाली फोर्स है, एंड एडहेसिव जो फोर्स है वो वाटर एंड जो जाइलम वेसल है उनकी वॉल के बीच में लगने वाली फोर्स है. तो कोहेशन जो है वो वाटर यानी कि H2O और H2O के बीच में लगने वाली फोर्स है, लेकिन जो एडहेशन है वो H2O और वॉल ऑफ द जाइलम के बीच में लगने वाली फोर्स है. इन दोनों फोर्स के लगने की वजह से द कोहेशन एंड एडहेशन टेंशन ऑफ कॉन्टिन्यूअस चेन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स एंड ट्रांसपिरेशन पुल हेल्प इन द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द सैप. मतलब इन दोनों कोहेशन और एडहेशन की हेल्प से जो वाटर है वो एक टेंशन क्रिएट करता है. टेंशन मीन्स एक खिंचाव
खिंचाव होता है उसके अंदर और वो ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देता है, अपवर्ड मूवमेंट करना स्टार्ट कर देता है। उसमें एक पुल लगता है, ठीक है। किसका पुल लगता है? सैप के ऊपर पुल लगता है और वो सैप जो है ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देता है फ्रॉम रूट टू द एपेक्स पार्ट। एपेक्स पार्ट में कौन से पार्ट के पास जाएगा? लीफ पार्ट के पास फॉर द फोटोसिंथेसिस। और उसमें भी कौन सी सेल्स, आपने जो सेल का जो टीएस पढ़ा था उसमें मीजोफिल सेल्स ये सब आपने पढ़ी थी, तो मीजोफिल सेल्स के पास जाएगा किस लिए? फॉर द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। ये एक लेयर पड़ी थी, पेलिसेड लेयर, मीजोफिल सेल, स्पॉन्जी लेयर, ये आपको याद होगा। तो वो ये इसके अंदर जो क्लोरोफिल है लीफ के अंदर वो हेल्प करेगा किसके लिए? फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फूड। तो यहाँ से वाटर आ चुका है लीफ के अंदर, मीजोफिल सेल्स के अंदर। और आपको पता है लीफ के अंदर कौन होता है? स्टोमेटा। एक को क्या बोलते हैं? स्टोमा। तो ये स्टोमा के थ्रू दिखाया गया है ट्रांसपीरेशन। तो जो वाटर है वो एक तो फोटोसिंथेसिस में काम आएगा और दूसरा उसमें क्या फंक्शन रहेगा? वो ट्रांसपीरेशन करवाने में भी उसकी हेल्प करेगा। सो दिस इज द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल थ्रू जाइलम टिश्यू।